गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए यहाँ पे देखिए, अनेक प्रकार के मिल जाएंगे क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आएंगे आपके ड्राइवर का, ठीक। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग देखो समझो। जो चीज़ ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं। तो आप लोग के बीच में कुछ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जो कौन सा भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। तो मैं कुछ क्वेश्चन में देखो कुछ बता रहा हूँ, मैं कुछ टॉपिक है ना, और आप लोग एक मॉक टेस्ट के सिद्धांत पे चलिएगा कि आप लोग कितना मॉक टेस्ट दे रहे हो, कितना पास कर रहे हो, कितना फेल कर रहे हो, ठीक। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो हमारा क्या है ना, एक स्टॉप लाइन का है ना, एक यानी स्टॉप है ना, स्टॉप लाइन का अर्थ होता है, स्टॉप लाइन का अर्थ होता है क्या होता है देखो, है ना, यानी पद संगम है ना, सगम सगम या पदल परत के प्रवेश के सफ़ेद या पीले रंग की एक रेखा है ना, तो ऐसा बोल रहा है। दूसरा में देखा तो सड़क के मध्य में से पीली रंग की खींची गई एक रेखा, सड़क के मध्य में एक सफ़ेद रंग की टूटी हुई रेखा, ठीक। ये तीनों क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन देखो, हमारा पहला से इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो पहला सही हो जाएगा, पहला वाला, ठीक। तो यानी आपको जो है ना ग्रीन कलर है ना, इस कलर का दिखिएगा आप लोग को तो सही है। आपको अगर रेड कलर दिखिएगा, ऐसा रेड कलर आएगा है ना, तो रेड कलर समझिए गलत है, ठीक। ये तो वाइट वाला पहले से ऑलरेडी गलत है, ठीक। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बताने के लिए एक मैंने ये लिया है ना डेमो। तो हमारा डेमो में ये सही हो जाएगा, ठीक। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी पहला हमारा सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत। मैंने देखो यहाँ पे गलती से मैंने गलती से ये 2 नंबर पे हमने टिप किया, ठीक। मैंने 2 नंबर पे टिप किया और हमारा क्या पहला सही है इसमें, ठीक। तो हमारा 2 नंबर जो है गलत हो गया। अब पहला तीसरा यानी गलत है, यानी पहला सही दूसरा गलत तीसरा गलत, ठीक। ये दूसरा गलत तीसरा गलत, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। और मैं थोड़ा कलर बदल देता हूँ क्योंकि उस कलर में हमको कहीं पे पैकिंग हो जाती तो दिखती नहीं बराबर। मैं येलो कलर ले लूँ, हाँ चलो येलो कलर में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन का इंजन शुरू करने से पहले है ना, रेडिएटर में जल का स्तर और इंजन यानी इंजन तेल के स्तर जांच करें, है ना। रेडिएटर के जल के स्तर और इंजन तेल के स्तर की जांच करें, है ना। हेडलाइट और ब्रेक की जांच करें, है ना। ब्रेक और टायर के दबाव का जांच करें। तो इसे हमारा जो सही आंसर होगा, वाहन इंजन स्टार्ट करने से पहले है ना, वाहन को यानी इंजन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चाहिए, रेडिएटर में जल चेक करना चाहिए और तेल चेक करना चाहिए, गाड़ी में तेल है यानी इंजन में तेल है कि नहीं है। तो हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक। ये हमारा दूसरा तीसरा यहाँ पे भी गलत है, ठीक। दूसरा तीसरा यहाँ पे भी गलत है। तो क्योंकि देखो गाड़ी जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, रेडिएटर और जल, है ना। रेडिएटर में क्या डालेंगे, जल डालेंगे। इंजन में इंजन की टंकी जो होती है उस टंकी में क्या डालेंगे, तेल। और इंजन को स्टार्ट करने से पहले हमें रेडिएटर में चेक करना पड़ेगा पानी है या कूलेंट कितना है नहीं, ठीक। पानी या तो कूलेंट दोनों में से कोई भी रहा तो चलता है, ठीक। या तो दोनों लेवल में रहा, ठीक। बस कूलेंट हमारा लेवल में हो, सॉरी रेडिएटर जो है ना वो लेवल में रहना चाहिए, उसके अंदर का जो पानी है या तो कूलेंट है वो लेवल में होनी चाहिए बस, ठीक। और डीजल जो है कितना भी होने दो, पर हमेशा कभी भी टंकी के हिसाब से हाफ टंकी ऊपर ही रहना चाहिए, डाउन नहीं रहना चाहिए। तो हमारा पहला सही हो जाएगा। चलो पहला पे क्लिक करते देखते हैं सही है गलत। हमारा पहला पे टेप किया, हमारा सही हो गया। अगर हम गलत पे टेप करते, मान लीजिए अगर हम इस पे टेप करते तो ये हमारा यानी रेड कलर हो जाता, ठीक। ये हमारा जो है ना इस कलर में आ जाता, रेड कलर में, ठीक। नहीं अगर हम तीसरा पे क्लिक करते तो तीसरा हमारा ऐसा हो जाता, ठीक। इसलिए मेरा सही आंसर है, इसकी वजह से हमें ए सही हो गया, ये दोनों हमारा गलत हो गया, यानी पहला सही है दूसरा तीसरा गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, येलो कलर का डैशबोर्ड आजा, हाँ। मोटरसाइकिल की अधिकतम है ना, अधिकतम आयु गति है ना, यानी मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति है ना, अनुमेय गति सीमा यानी कोई सीमा नहीं। यानी देखो मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति यानी मोटरसाइकिल की गति कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम है ना। तो हमारा जो गति कितनी होनी चाहिए, यानी कोई सीमा नहीं, ये तो पहले गलत हो गया, ठीक। 50 किमी घंटा है ना, 50 किमी घंटा ये सही हो जाएगा। 60 किमी प्रति घंटा है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक।
तो हमारा कौन सा दूसरा सी हो जाएगा, दूसरा। ठीक, 50 किमी घंटा। चलो 50 किमी घंटा पे क्लिक करते हैं, देखते हैं डन होता है क्या। हाँ, 50 किमी प्रति घंटा हो गया। ठीक, तो हमारा क्या दूसरा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। एक मात्रक है ना, एक मात्र वाहन जिसमें 60 किमी घंटे से अधिक गति पर चलाने की अनुमति है। यानी एक मात्र वाहन जिसे 60 किमी घंटे से अधिक गति पर चलाने की अनुमति है। मोटरसाइकिल या मोटर कार, यानी स्टोरेज कैरिज है ना, स्टेज कैरिज है ना, स्टेज कैरिज। तो इससे हमारा क्या होगा, मोटर कार। ठीक, दूसरा सी हो जाएगा मोटर कार। स्टेज कैरिज नहीं हो सकता है, पर मोटर कार हो सकता है। ठीक, स्टेज कैरिज क्या होता है, सवारी गाड़ी रोकने के, है ना, तो इसलिए मोटर कार हो सकती है। ठीक, तो मोटर कार पर हम दूसरा क्लिक करेंगे, दूसरा हमारा डन हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यानी शिक्षण संस्थान के निकटतम चलने वाली मोटर कार की अधिकतम अनुमेय गति है ना, यानी शिक्षण है ना, शिक्षा जैसे स्कूल के पास से निकलने वाली गाड़ी को अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए, यानी 40 किमी प्रति घंटा, 25 किमी प्रति घंटा, 30 किमी प्रति घंटा। तो हमारा क्या होगा, 25 किमी घंटा। दूसरा से हो जाएगा 25 किमी घंटा। ठीक, तो दूसरा क्लिक किया। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी जब भारी वाहन भरे जा रहे हो तब, यानी जब भारी वाहन भरे जा रहे हो तब, यानी दोनों को और भार 30 सेंटी से भीतर बाहर निकला हुआ रखना चाहिए, है ना। दोनों ओर से भार 30 सेंटी के भीतर बाहर, यानी भीतर और बाहर निकला हुआ होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया पहला, है ना। यानी दोनों ओर भार बाहर निकला हुआ नहीं रख सकते हैं, ये हमारा बराबर सही हो जाएगा। यानी दोनों ओर भार 50 सेमी से भीतर बाहर निकला हुआ रखना चाहिए, तो इसमें भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, यानी हमारा दूसरा, यानी तीसरा गलत, पहला गलत, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, चलो दूसरा क्लिक करते हैं, दूसरा डन। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यानी खींचने खींचे जाने वाले है ना वाहन के बीच की अधिकतम स्वीकृत दूरी हो, यानी खींचे वाहन, यानी खींचने वाले वाहन खींचे जाने वाले वाहन के बीच की अधिकतम स्वीकृत दूरी कितनी होती है, 15 मीटर, 5 मीटर, यानी 10 मीटर, है ना। 15 मीटर, 10 मीटर, यानी 5 मीटर। तो हमारा कौन सा सही, दूसरा से हो जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। चलो 5 मीटर की दूरी ले चलते हैं हम। तो इस नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। आप एक दोनों लेन वाले रास्ते पर वाहन चला रहे हैं, यानी आप एक दो लेन है ना, 2 लेन वाले रास्ते पर वाहन चला रहे हो, तो आपके आगे वाले वाहन बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और आगे से ओवरटेक करने के लिए खुली है, जो यानी आप एक दो लेन है ना, 2 लेन वाले सड़क पर वाहन चला रहे हैं। आपके आगे वाले वाहन बहुत ही धीमी गति से आगे है ना, आगे बढ़ रहा है और आगे की सड़क ओवरटेक करने के लिए खुली है। तो आपको है ना बाएं हाथ की ओर से वाहन को पार करें, बाएं हाथ की ओर तरफ से यानी वाहन को पार करें, दाएं हाथ की ओर से वाहन को पार करें। किसी भी सुविधाजनक की तरफ से यानी वाहन को पार करें, है ना। तो इससे हमारा पहला गलत हो जाएगा, दूसरा से हो जाएगा, तीसरा गलत। आगे बढ़ते हैं। यानी अन्य वाहन को खींचने वाले वाहन की अधिक अनुमेय गति है ना, यानी अन्य वाहन को खींचने वाले वाहन की अधिकतम अनुमेय गति 20 किमी घंटा, 24 किमी घंटा, यानी 32 किमी घंटा। तो इससे हमारा पहला गलत, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये गलत। दूसरा से 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर गलत। तो हमारा दूसरा से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
यानी एक मालवाहन है ना, एक मालवाहन वाहन पर ले जा सकने वाले अधिकतम न्यूनतम भार, यानी एक मालवाहन है ना, मालवाहन वाहन पर ले जा सकने वाले अधिकतम अनुमेय भार, यानी कोई सीमा नहीं। परमिट के अनुसार अनुमति है 10 टन है ना। तो 10 टन का मतलब देखो बड़ी गाड़ी होगी तो उसमें तो पहले ऑलरेडी 10 टन तो ले नहीं जाएगा, क्योंकि 70 टन ले जाती है, 70, 50, 100 ऐसे ले जाती है। इसमें तो हमारा क्या बोलेंगे, परमिट के हिसाब से चलती है। परमिट पे हमारा जितना दिया रहेगा कैरेज ओवरलोड यानी उतना हम ले जाएंगे। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा से, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत। ठीक, तो हमारा जो ये सही है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। यानी हल्के मोटर की है ना, हल्के मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति, यानी हल्के मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इनमें से कोई सीमा नहीं। यानी हल्के मोटर वाहन की अनुमेय गति। तो इसमें देखते हैं हमारा तीसरा से, इनमें कोई सीमा नहीं। ठीक, इसे यहाँ पे हमने जानबूझ के गलत किया हूँ। ठीक, जानबूझ के हमने गलत किया, तो हमने 70 पे क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट, हमने यहाँ पे 70 पे क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे हमारा अनुमेय कोई है नहीं है ना। हल्के मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति, इसमें कोई सीमा नहीं है। ठीक, हल्के मोटर वाहन की। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा हमारा इसमें सही है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, कलर तो बदलते हैं हम, चलेगा रहा। यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 के अनुसार, यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 है ना, 1988 112 के अनुसार है ना, गति यानी गति सीमा के पार, यानी पार नहीं कर सकते, गति सीमा को पार नहीं कर सकते। शराब का सेवन करने के बाद वाहन चलाना चाहिए है ना। शराब का सेवन करने के बाद है ना वाहन चलाना चाहिए। यानी कर भुगतान किए गए बिना सड़क पर वाहन उपयोग नहीं करना चाहिए। कर भुगतान किए बिना सड़क पर वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला, गति सीमा को पार नहीं करनी चाहिए, पहला सही हो जाएगा। यानी गति सीमा को पार करनी नहीं चाहिए। ठीक, तो पहला सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो चलो देखते हैं पहला पे, पहला हमारा डन हो गया। यहाँ पे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 113 है ना, 113 के यानी 113 अनुसार है ना, अनुसार किस चालक का वाहन है ना, किस चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए। यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 113 के अनुसार किसी चालक को मोटर वाहन नहीं चलाना चाहिए। यानी शराब का सेवन करने के बाद गति सीमा से ज़्यादा गति पर ले जा सकने वाले अनुमेय भार की अधिक भार तो ले जाते हुए है ना। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, ये तीसरा, तो तीसरा पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं तीसरा हमारा डन हो गया। इसमें देखते हैं किसी जुलूस के पास से गुजरते हुए वाहन का अधिकतम अनुमेय गति है ना। यानी किसी जुलूस के पास से गुजरते हुए वाहन की अधिकतम अनुमेय गति यानी 15 किलोमीटर घंटा, 25 किलोमीटर घंटा, 35 किलोमीटर घंटा है ना। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा आप लोग जल्दी बोलिए। तो यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जब एक मालवाहन वाहन को लदे वाहन है ना, लदे माल जमीनी सतह से अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए। यानी एक मालवाहन में लदे माल की जमीनी सतह की अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए। कितना, 3.8 मीटर है ना, 3.8 मीटर यानी 3 मीटर, यानी कोई सीमा नहीं है ना।
तो इससे हमारा क्या होगा 3.8 मीटर होनी चाहिए। ठीक, तो इस पर देखते पहला हमारा क्लिक करके, पहला हमारा सही हो गया 3.8 मीटर, यानी लदे वाहन की अधिकतम ऊंचाई है ना, तो कितनी होनी चाहिए 3.8 मीटर। आगे बढ़ते हैं, यानी मोटर वाहन की अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में धारा 129 के अनुसार मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति को है ना, यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 29 है ना, 129 के अनुसार मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति को है ना जैकेट पहनना चाहिए है ना, एक मिनट, यानी जैकेट पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, जूता पहनना चाहिए। यानी इसमें हमारा कौन जरूरी हो जाएगा, हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक, जैकेट पहनना जरूरी नहीं, जूता पहनना कोई जरूरी नहीं, लेकिन हेलमेट पहनना जरूरी है। हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको कितना फाइन लगेगी, 1000। ठीक, चलो तो क्लिक करते हैं दूसरे पे, दूसरा हमारा डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, भारी मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति है ना, भारी मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति है ना 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी होनी चाहिए हमारी, तो इसका हमारा जो सही हो जाएगा वो हमारा यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दूसरा सही होगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आप एक है ना, एक ऐसे चौराहे पर है यू टर्न लेना चाहते हैं जो यातायात बत्ती द्वारा नियंत्रित है, तो आपको यानी देखा जाए तो यानी आप एक चौराहे पर यू टर्न लेना चाहते हैं तो आप यातायात बत्ती द्वारा नियंत्रण है, तो आपको है ना, यानी दूसरे चौराहे पर आपको जाना चाहिए जहाँ कोई यातायात बत्ती ना हो। ठीक, यू टर्न लेने से पहले जब तक बत्ती हरे रंग की नहीं बदलती तब तक इंतज़ार करना चाहिए। यानी अगर चौराहे पर पुलिसकर्मी है तो यू टर्न ले है ना, तो इससे हमारा कौन सा है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, इसमें हमारा कौन सा दूसरा सही हो जाएगा, तो दूसरा में क्या बोला, यू टर्न लेने से पहले जब तक हरी बत्ती यानी हरे रंग में नहीं बदलती तब तक इंतज़ार करें। ठीक, तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, यानी टेढ़ा मेढ़ा वाहन चलाना, यानी प्रश्न जो है टेढ़ा मेढ़ा वाहन चलाना, तो टेढ़ा मेढ़ा वाहन चलाना केवल दुपहिया वाहन के लिए खतरनाक है, यानी केवल दुपहिए वाहनों के लिए खतरनाक है, हर समय सभी के लिए खतरनाक है, 4 पहिए वाले वाहन के लिए खतरनाक है। तो देखो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे झुलझुलिया भूल भुलैया खिलाइएगा तो क्या होगा, उसमें तो फाइन तो लगेगी, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे जो हो के। तो इसलिए हर समय सभी के लिए खतरनाक होगा, तो इसमें भी हमारा कौन दूसरा सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी आगे बढ़ते हैं, यानी आप पहाड़ी के लंबे उतार पर हैं, यानी आप पहाड़ी के लंबे उतार पर हैं, यानी अपने वाहन की गति को नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी आप पहाड़ी के लंबे उतार पर हैं, यानी पहाड़ी के लंबे उतार पर है, आपको वाहन की गति को नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, निचले गियर में बदले, इंजन बंद करें और ब्रेक दबाएं है ना, यानी न्यूट्रल का चयन करें और ब्रेक दबाएं है ना। ये दोनों तुम्हारा पहले गलत हो जाएगा, क्योंकि इंजन बंद कर देंगे तो क्या होगा कि हमारी जब अगर गाड़ी
यानी ऑयल ब्रेक होगा, ठीक, यानी कंप्रेसर ब्रेक, ये दो ब्रेक होता है ना। ऑयल ब्रेक रहेगा तो आपकी जो ब्रेक पुश है ना वो ब्रेक एकदम हार्ड हो जाएगा, ठीक। और आपका अगर कंप्रेसर ब्रेक रहेगा, कंप्रेसर एयर ब्रेक यानी जिसको बोलते हैं, ठीक, तो एयर ब्रेक में आपका एयर नहीं बनेगा तो ब्रेक पहले नहीं लगेगा, सनदे है कि नहीं। इसलिए जितना नीचे जाना है तो जाओ पूरे फुल स्पीड में बेटा, है कि नहीं, उसमें कोई रोक छेक नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, गाड़ी का इंजन स्टार्ट रखेंगे और हम मान लीजिए 6 नंबर गियर में है तो हम तुरंत 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर में आ जाएंगे, ठीक। 1 नंबर में करके 1-2 नंबर में चलेंगे, ठीक, नीचे उतारेंगे उसको। इंजन को बंद नहीं करेंगे ना, ब्रेक मारेंगे उतना, है कि नॉर्मल ब्रेक मारेंगे, गियर बदल देंगे, स्लो हो जाएगा, स्लो रनिंग में आराम से उतार लेंगे गाड़ी को, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, पहला हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, निचले गियर में बदलें। आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी वाहन चलाने के लिए निगरानी करने के लिए आपको आवश्यकता है, यानी शिक्षार्थी वाहन चालक की निगरानी करने के लिए आपको अवश्य यानी एक नज़दीकी, है ना, यानी एक अनुमोदित, है ना, अनुमोदित, है ना, यानी एक अनुमोदित वाहन चालक के अनुदेशक होना चाहिए, यानी ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना चाहिए, यानी ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना चाहिए, है ना। विद्यार्थी लाइसेंस धारक होना चाहिए, यानी विद्यार्थी लाइसेंस धारक होना चाहिए। तो इससे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इससे हमारा एक अनुमेय, है ना, अनुमोदित वाहन चालक अनुदेशक, है ना, अनुदेशक होना चाहिए, तो हमारा कौन सा पहला सही हो जाएगा इसमें, ठीक। यानी घूमकर, है ना, घूमकर जाने वाले मार्ग पर, घूम के जाने वाले मार्ग पर, जैसे हमारे घूम के जाने वाले मार्ग पे ये घूम रहा है, ठीक, ये किसी भी मार्ग में जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक। तो इसे क्या बोलेंगे, घूम के जाने वाले मार्ग, ठीक, घूमकर जाने वाले मार्ग। तो हमारे इसमें देखते हैं क्या है, प्रवेश यानी प्रवेश करने वाले यातायात को रास्ता का यानी सॉरी प्रवेश करने वाले यातायात को रास्ते का अधिकार है ना, यानी मौजूदा, है ना, मौजूदा यातायात को रास्ते का अधिकार है, यानी मौजूदा यातायात को रास्ते का अधिकार है। गोल यानी गोल चक्कर पर, है ना, गोल चक्कर पर यातायात का रास्ते का अधिकार है, गोल चक्कर, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, घुमाओ का मतलब गोल घुमाओ, ठीक, गोल घुमाओ, ठीक, गोल घुमाओ हमारा कौन सा सही होगा इसमें, हमारा तीसरा सही हो जाएगा, पहला दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो तीसरा क्लिक करते हैं, देखते हैं आगे हो गए, चलो। यानी दोपहिए वाहन को चलाते समय यानी हेडलाइट पनाहन, है ना, पनाहन की आवश्यकता क्यों है, यानी दोपहिए वाहन चलाते समय हेडलाइट यानी पहनना आवश्यक है क्या। तो इससे हमारा कौन सा सही होगा, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी यह है ना, यह आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए है ना, सुरक्षा के लिए है, यानी अन्यथा आप यातायात पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे, यानी यह सड़क पर एक रूपता, है ना, एक रूपता के लिए आवश्यकता है। इसमें हमारा कौन सा पहला से हो जाएगा, है ना, यानी यह आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए है। तो पहला क्लिक करते हैं, हमारा आगे बढ़ते हैं। यानी आप अपने वाहन के हॉर्न को कब बजाएंगे, यानी आप अपने वाहन के हॉर्न को कब बजाएंगे, यानी आपको रास्ते के अधिकार देने के लिए, यानी आपको रास्ता, है ना, रास्ते का अधिकार देने के लिए, अन्य चालकों को अपनी उपस्थिति के बारे में सचेत करने के लिए, है ना, यानी दोस्त का ध्यान आकर्षित करने के लिए, है ना, दोस्त का ध्यान आकर्षित, यानी देखा जाए दूसरा में हमारा दूसरा सही हो जाएगा, अन्य चालक को अपनी उपस्थिति के बारे में सचेत करने के लिए, है ना, हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा इसमें, ठीक। दूसरा क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आप एक बस के पीछे हैं, यानी आप एक बस के पीछे हैं जो यात्रियों को लेने या छोड़ने के लिए रुकी है,
आपको, है ना, यानी आप एक बस के पीछे हैं जो यात्रियों को लेने या छोड़ने के लिए रुकी है। आपको, है ना, यानी पहले देखा यानी धैर्य से पीछे प्रतीक्षा करना चाहिए, यानी धैर्य से पीछे पीछे प्रतीक्षा करनी चाहिए। दूसरा में देखा है तो बाएं ओर से ओवरटेक करना चाहिए, पैदल यात्री को ओवरटेक करना चाहिए, यानी पैदल यात्री को ओवरटेक करना चाहिए। तो इससे हमारा कौन सा पहला से हो जाएगा, है ना, धैर्य से पीछे प्रतीक्षा करे। गाड़ी जब रुकी है तो कृपया पीछे प्रतीक्षा करे, है ना। स्टेज जो बस विश्व कौन सा भी गाड़ी होने दो, जैसे मान लो जो पैसेंजर होती है, अगर उस गाड़ी के पीछे है तो आप कृपया पीछे रुके रहें। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यानी आप रात के एक कार को ओवरटेक कर रहे हैं, यानी आप रात में एक कार को ओवरटेक कर रहे हैं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य सड़क पर उपयोगकर्ताओं को, है ना, चकाचौंध न करें। यानी आप ओवरटेक करने से पहले हेडलाइट चमकाए, यानी आप ओवरटेक करने से पहले अपना हेडलाइट चमकाए अपने, है ना, आपकी पीछे की ओर, है ना, यानी आपकी पीछे की ओर फोग लाइट चालू हो। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा। यानी आप ओवरटेक करने से पहले हेडलाइट चमकाए। ठीक, यानी चमकते पीले संकेत का क्या प्रयोग किया जाता है जब, यानी चमकते पीले संकेत का प्रयोग किया जाता है जब यातायात बत्ती कम नहीं कर रही हो, यानी यातायात बत्ती काम नहीं कर रही हो, है ना। यानी आपको गति से कम करना चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। आपको गति को कम करना चाहिए और असावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। आदमी काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो दूसरा आप क्लिक करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। यानी आप जेब्रा क्रॉसिंग पर, है ना, जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चालकों को सड़क पार करने जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, यानी वे सड़क को पार करना शुरू नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, यानी अपना हॉर्न बजाएं, सौंदर्य रखें और इंतज़ार करें और आगे चले जाएं। तो इससे हमारा कौन सा होगा, दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो देखते हैं दूसरा सही करके। आपको वाहन खड़ा नहीं, यानी खड़ा करने की अनुमति है, यानी आपको वाहन खड़ा करने की अनुमति है, यानी फुटपाथ पर, अस्पताल के सामने, यानी इन दोनों विकल्पों में से कोई नहीं। इन विकल्पों में से दोनों में से कोई नहीं है, हमारा तीसरा सही हो जाएगा। यानी फुटपाथ बस्ती में से हम खड़ा नहीं कर सकते, अस्पताल के गेट के यानी सामने नहीं खड़ा कर सकते। ये दोनों हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यानी कोहरे की स्थिति में तेज बीम, है ना, कोहरे की स्थिति में तेज बीम यानी अच्छे से अच्छी है, क्योंकि वह ज़्यादा, यानी आपको ज़्यादा देख सकते हैं, यानी अच्छी है क्योंकि आप ज़्यादा देख सकते हैं। बुरी है क्योंकि यह वापस यानी परावर्तित होता है और चकाचौंध कर देता है, यानी सुनिश्चित करती है, यानी सुनिश्चित, है ना, सुनिश्चित करती है कि दूसरे आपको, है ना, देख सकते हैं, यानी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे भी। यानी बुरी है क्योंकि वह वापस परिवर्तित होती है और चकाचौंध कर देती है। तो इसे हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा है क्या। दूसरा क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौराहे के पास जाते समय आपको, है ना, चौराहे के पास जाते समय जहाँ आपको सीधे जाना है, चौराहे के पास जाते समय जहाँ आपको सीधे जाना, यानी
दाई लेन लेने के बदले, है ना, दाई लेन में लेन बदले, है ना, दाई लेन में लेन बदले, यानी मध्य लेन को कम से कम 50 मीटर पहले लेन बदले, चौराहे पर मध्य लेन में लेन बदले। तो इसे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, ठीक, नहीं दूसरा हो जाएगा यार, सॉरी, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, मध्य लेन से कम 50 मीटर पहले लेन बदले, ठीक, तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी देखा तो आप वाहन चला रहे हो, यानी आप वाहन चला रहे हैं, यानी एक वाहन के पीछे से यानी हेडलैम्प चमकाते हुए तेजी से आ रहे हैं आपको, यानी आप वाहन चला रहे हैं, यानी एक वाहन पीछे से हेडलैम्प चमकाते हुए तेजी से आ रहे हैं आपको, यानी आपके पीछे की दूरी बनाए रखने के लिए गति बढ़ानी चाहिए। अपनी ब्रेक की रोशनी दिखाने के लिए ब्रेक को स्पर्श करना चाहिए, है ना, यानी उन वाहन को ओवरटेक करने देना चाहिए जो सुनिश्चित हो। तो इसे हमारा तीसरा से हो जाएगा, यानी जो भी आ रहा है पागलों की तरह वो चला जाए आगे, ठीक, ओवरटेक कर लो भाई, ठीक, इसे हमारा कौन सा सही होगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक। तो तीसरा क्लिक करते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी दिन के दौरान उच्च बीम हेडलाइट का प्रयोग कब करना चाहिए, यानी दिन के दौरान उच्च बीम हेडलाइट का उपयोग कब करना चाहिए, यानी खराब दृष्टि में और राजमार्ग, यानी खराब दृष्टि में और राजमार्ग पर, यानी देश की सड़कों पर, है ना, यानी संकरड़ी गलियों में, है ना, संकरड़ी गलियों में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पहला सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना, खराब दृष्टि और, यानी खराब दृष्टि में और राजमार्ग पर, ठीक, खराब दृष्टि में और राजमार्ग पर, ठीक, तो पहला सही हो जाएगा, पहला क्लिक करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप बारिश के वाहन चला रहे हैं, यानी आप बारिश में वाहन चला रहे हैं, आप यानी बारिश में वाहन चला रहे हैं, आपको आगे के वाहन का पर्याप्त दूरी क्यों बनाए रखनी चाहिए, यानी आपको आगे के वाहन को पर्याप्त दूरी क्यों बनाए रखनी चाहिए, है ना, अगर वह अचानक दिशा बदले, यानी अगर अचानक दिशा बदले पहला में, दूसरा में देखा जाए तो अगर उसकी फॉग लाइट, यानी अगर उसकी फॉग लाइट आपको चकाचौंध कर दे, यानी अगर वह अचानक रुक जाए, यानी वह अगर अचानक रुक जाए, तो इसलिए तीसरा हमारा सही हो जाएगा, वह अगर अचानक रुक जाए, ठीक। ओवरटेकिंग खतरनाक है, यानी ओवरटेकिंग यानी ओवरटेकिंग खतरा है, यानी एक तरफ रास्ते पर, दुर्गस्ती मार्ग पर, यानी अंधे मोड़, है ना, मोड़ों और पहाड़ियों के शिखर पर। तो इसलिए हमारा कौन सा सही होगा, इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे यानी अंधे मोड़ और पहाड़ियों के शिखर पर, यानी जब अग्निशमन, है ना, अग्निशमन, है ना, जब अग्निशमन वाहन से एम्बुलेंस आपके पीछे आ रहे हो तब, यानी रास्ता दो, अनुमति ना दे, उत्पत्ति यानी उसकी अपेक्षा करें। तो इसे हमारा कौन सा पहला सही हो जाएगा, ठीक। तो जब आप, है ना, साइड लेन, यानी जब आप साइड लेट यानी जोन में वाहन चला रहे हो तब आपको, यानी जब आप साइड लेन जोन में वाहन चला रहे हो तब आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, हॉर्न बजाना चाहिए, उपस्थिति के अनुसार तय करना चाहिए, इसलिए हमारा यहाँ पे भी पहला से हो जाए, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, यानी जब आप साइड लाइट, है ना, साइड लाइट जोन में बाहर चला सकते हैं, यानी सॉरी, जब आप साइड लाइट
जोन यानी साइड रेड जोन में वाहन चला रहे हो तब आपको यानी हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। पहला सही है। यानी आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस कब साथ में रखना चाहिए। यानी आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस कब साथ में रखना चाहिए। केवल राष्ट्रीय मार्ग पर वाहन चलाते समय यानी राष्ट्रीय मार्ग पर वाहन चलाते समय साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा वाहन चलाते समय यानी इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। यानी जब भी हम वाहन चलाएंगे तब हमको लाइसेंस रखना ज़रूरी है। ठीक, तो हमेशा तीसरा सही हो जाएगा ना। तीसरा, खतरनाक स्थिति में वाहन छोड़ने के बारे में प्रावधान है। यानी खतरनाक स्थिति में वाहन छोड़ने के बारे में प्रावधान है। ए बी अधिनियम की धारा 123, ए भी अधिनियम 19 यानी धारा 122, ए भी अधिनियम के धारा 125। तो हमारा कौन दूसरा से 122 है ना। खतरनाक की स्थिति में गाड़ी छोड़ने पे क्या होगा, 122 का धारा लगेगा आपको। ठीक, दूसरा। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी चलते बोर्ड पर आदि पर सवारी करने के बारे में प्रावधान है। यानी चलते बोर्ड है ना, बोर्ड आदि पर सवारी है ना, सवारी करने के बारे में प्रावधान है। यानी एम बी अधिनियम की धारा 122, ए भी अधिनियम की धारा 125, ए भी अधिनियम की धारा 123। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा। इससे हमारा दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे कि तीसरा सही होगा। सॉरी यार, तीसरा सही होगा 123 की धारा है ना। तो तीसरा आप क्लिक करेंगे। तीसरा हमारा डन हुआ। आज का हमारा 50 क्वेश्चन तैयार हो गया आप लोग के लिए। आप लोग देखो, समझो, जो चीज़ ना समझो आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं। मैं डेली 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ है ना। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीएस। ठीक, डेली 50 क्वेश्चन। कृपया आप लोग आओ, देखो, समझो, जो चीज़ ना समझ आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं। तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी दबा दो। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।